बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे साइकोलॉजी 4015 की फाइनल टर्म की तैयारी, जो कि सब्जेक्ट हमारा है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह इस इंटरेस्टिंग और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को हम ईज़ी वे में आपको पढ़ाने का तरीका इंशाल्लाह अपनाया है, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा जी, आपका जो फाइनल टर्म का सिलेबस है वो है लेसन नंबर 19 से लेकर 45 तक। इसके अंदर आपके एमसीक्यूज़ भी आएंगे और फिर शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, यानी हर चीज़ इंक्लूड होगी और मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको तैयारी करवा दूँगा। अच्छा जी, लेसन नंबर 19 हमारे पास है पेज नंबर 68 के ऊपर। तो हम ज़रा 68 पर जाकर विज़िट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो ये देखें, हमारे पास मैस्लो की थ्योरी है। तो इस मैस्लो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, तो ये सारी इसके अंदर डिटेल्स लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें कहीं भी स्टूडेंट ये नहीं शो हो रहा कि इसमें क्या शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलता ही जा रहा है, ठीक है, हैंड आउट चलते ही जा रहे हैं। इसका हल दी मर्सीफुल एकेडमी ने निकाला है, जिसने हर सब्जेक्ट के तकरीबन एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन लेक्चर वाइज बना दिए हैं। अभी तक कहीं भी यूट्यूब पर और कहीं भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के इस तरह के नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, किसी ने भी नहीं बनाए। तो दी मर्सीफुल एकेडमी ने पिछले 1-2 साल से इस पे काम किया है और ये नोट्स तैयार किए हैं। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अंदर लेक्चर वाइज एमसीक्यूज़ होंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अच्छा, ये वीडियो का 1-2 मिनट होता है। स्टूडेंट्स को बड़ी तकलीफ़ होती है कि इसमें क्यों नहीं हमें पढ़ाया जा रहा है, इंट्रोडक्शन ही क्यों करवाया जा रहा है। जब तक आपकी बेस नहीं बनेगी, मैं आपको यही नहीं बताऊंगा कि वीडियो में आपको क्या कवर करवाने वाला हूँ अगले 20-25 मिनट में, तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। यानी आप कंसेप्ट बना लें कि इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कराने का एक अंदाज़ बता दूंगा कि तैयारी आपने कैसे करनी है। ये देखें, लेसन नंबर 19 है। तो ये देखें फिर इसको कितना अच्छे तरीके से ग्राफिकली किया गया है। फिर टॉपिक वाइज नोट्स बना दिए गए हैं, की पॉइंट्स हैं। देखें, अब्राहम मैस्लो का क्या, कब बोर्न हुआ, बर्थ प्लेस क्या है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है। मेन चीज़ें जो कि आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम में आने वाली हैं वो यहाँ लिख दी गई हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हवाले से। और फिर उसके स्टूडेंट आगे मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसके एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे। मेटा मोटिवेशन थ्योरी आ गई है, बेसिक नीड्स हैं। तो इसको मैंने इतना खुला करके लिखा है ताकि किसी स्टूडेंट को भी परेशानी ना हो तैयारी करते हुए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट 98% स्टूडेंट मोबाइल पर या लैपटॉप पर ही पढ़ते हैं। तो अगर उसको मैं ज़रा क्लोज़ कर दूं तो बड़ा मसला बनता है। ये देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बने हुए हैं कि अकॉर्डिंग टू मैस्लो अब नॉर्मल बिहेवियर मेनली डेवलप्स बिकॉज ऑफ सोसाइटी। तो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है क्यों ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि आपके सिनेरियो बेस आपके कई एमसीक्यूज आते हैं आपके फाइनल टाइम एग्ज़ाम में। तो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो ये स्टूडेंट नोट्स ज़्यादा बेस्ट उनके लिए होते हैं जो कि जॉब होल्डर्स होते हैं और जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की होती और एंड टाइम पे तैयारी करके वो पेपर देना चाहते हैं। तो उनके लिए ये नोट्स हैं, बाकी सबके लिए हैं, लेकिन उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि उनको थोड़े वक्त में आसानी से तैयारी हो जाती है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है। इस वीडियो में एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पर हम फोकस करेंगे, शॉर्ट लेक्चर्स इनको नहीं बनाएंगे, ठीक है। विच नीड अपीयर्स फर्स्ट इन मैस्लोज हेरारी, तो फिजियोलॉजिकल है, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट बेसिक नीड बिकॉज सर्वाइवल डिपेंड ऑन देम। फिजियोलॉजिकल के ऊपर सर्वाइवल डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू मिस्लो हेरारी। आगे हमारे पास है विच नीड बिकम इम्पोर्टेंट इमीडिएटली आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड के बाद सबसे पहले कौन सी नीड आ जाती है, उसके बाद आती है सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मैस्लो ने डिस्क्राइब किया था ह्यूमन बीइंग को एज अ वांटिंग एनिमल, ठीक है, उसकी अपनी सोच है, वांटिंग एनिमल उसने बनाया हमें। अच्छा, आगे है विच नीड इंक्लूड फ्रेंडशिप एंड फैमिली रिलेशनशिप, तो लव एंड बिलोंगिंगनेस। इसमें क्या होता है, फ्रेंडशिप भी चाहिए होती है और फैमिली रिलेशनशिप भी चाहिए होती है। अब बिलोंगिंगनेस में इन्वॉल्व होते हैं इन्फेक्शन, अफेक्शन, एक्सेप्टेंस एंड क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आगे नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सेल्फ रिस्पेक्ट, तो कॉन्फिडेंस जो है ये सेल्फ रिस्पेक्ट को से बिलोंग करता है। इसको मैं सेशन को ज़रा हाइड कर देता हूँ।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स बिलोंग टू एस्टीम फ्रॉम अदर्स, ठीक है। प्रेस्टीज, एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन आर एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ एस्टीम। आगे है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का क्या मतलब है, बिकमिंग एवरीथिंग वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है, यानी रेफर्स टू रियलाइजिंग वंस मैक्सिमम पोटेंशियल, किसी आदमी का मैक्सिमम पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हम टर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू मैस्लो, क्रिएटिविटी क्या है, ये यूनिवर्सल होती है, ठीक है। आगे है कि विच कंसेप्ट हैज नो हायरार्की, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, मेटा नीड्स। आगे नेक्स्ट हमारे पास है कि मैस्लो बिलीव्ड साइकोलॉजी शुड मेनली स्टडी हेल्दी पीपल, यानी साइकोलॉजी किसको स्टडी करनी चाहिए, हेल्दी पीपल को। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू मैस्लो वेरी फ्यू पीपल रीच सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है। मैस्लो ने कहा था कि एस्टिमेटेड दैट लेस देन 1% ऑफ पीपल अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 13, विच फैक्टर प्रिवेंट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो ये है फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आने वाला है लेक्चर एमसीक्यूज नंबर 13, ये 13 ही थे इसके एमसीक्यूज, ठीक है। आगे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने वीडियो को पॉज करके इनको देख लेना है, ठीक है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर मैं आपको समझाने बैठूंगा डिटेल से तो फिर ये हमारी वीडियो एक शॉर्ट लेक्चर बन जाएगी, तो इसलिए मैं इसको प्रिपरेशन वीडियो ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेना है, मैंने इसलिए यहाँ स्क्रीन थोड़ी सी स्टॉप कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास है मैस्लोज थ्योरी, तो इसका बी पार्ट है। अच्छा जी, ये द मर्सीफुल एकेडमी का आपको पोस्टर शो हो रहा है। तो द मर्सीफुल एकेडमी ये एक पूरा इदारा है जिसमें कुरान एकेडमी भी है और ऑनलाइन ट्यूशन्स भी स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, और जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके एलएमएस भी मैनेज किए जाते हैं। यानी आपको कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो, क्यूज जीडीपी बनवानी हो, तो आप ये नंबर सेव कर लें, ठीक है। आज दुनियावी तालीम की तो हमारे दिलों में अहमियत है, लेकिन कुरान की और दीन की ज़्यादा अहमियत नहीं रही। तो अगर कोई स्टूडेंट, किसी ने कुरान ना पढ़ा हो या तजवीद के साथ कुरान पढ़ना चाहता हो, ट्रांसलेशन और तफसीर के साथ पढ़ना चाहता हो, तो वो हमसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। अगर आपको कैरियर गाइडेंस चाहिए हो, ऑनलाइन स्किल्स में आपको गाइडेंस चाहिए तो आप उसके लिए भी हमसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अभी इस सेमेस्टर ब्रेक में हमने 4 कोर्सेज लॉन्च किए हैं। पहला हमारे पास एआई कोर्स है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम बेसिक्स सिखाएंगे और कैसे एआई टूल्स आपने यूज़ करने हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के ज़रिए उसको सिखाएंगे। फिर डिजिटल मार्केटिंग टॉप 5 स्किल्स में है फ्यूचर में 2030 तक, ठीक है। तो वो भी स्किल का हमारा एक कोर्स है, तो इंशाल्लाह वो भी आप कर सकते हैं हमारे पास। और यूट्यूब पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं तो यूट्यूब मास्टरी कोर्स है। और इसी तरह से असाइनमेंट्स कैसे बनाते हैं, क्यूज जीडीपी, सीवी और जितना भी ऑफिस वर्क है A to Z, ये सारा सिखाने के लिए 2 कोर्सेज लॉन्च हमने किए हैं द मर्सीफुल एकेडमी ने। तो हम मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। अच्छा जी, अब्राहम मैस्लो, इसकी हियरार्की, तो ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके भी हम चलेंगे जनाब एमसीक्यूज की तरफ। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है अकॉर्डिंग टू मैस्लो विच नीड बिकम डोमिनेंट ओनली आफ्टर लोअर नीड्स आर सर्टिफाइड। जब लोअर नीड सर्टिफाई हो जाती हैं तो कौन सी नीड है जो कि डोमिनेंट हो जाती है, तो हायर लेवल नीड डोमिनेंट हो जाती है। बिकम मोटिवेटिंग ओनली आफ्टर लोअर लेवल नीड्स हैव बीन रीजनली सेटिस्फाइड। आगे है कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी मीन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी अज्यूम्स ह्यूमन नेचर इज बेसिकली, तो सी ऑप्शन हमारे पास है गुड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है स्टूडेंट, द हाईएस्ट लेवल इन मैस्लोज हियरार्कीज। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ये हाईएस्ट लेवल है। इसमें इस सब्जेक्ट में सारी थ्योरीज ही हैं, तो आपको ये थ्योरीज के बारे में अपने कंसेप्ट क्लियर करके जाने पड़ेंगे और आपको याद करना पड़ेगा कि किस थ्योरी में क्या चीज़ डिस्कस की गई है, क्या मेन चीज़ है। अब मैस्लो की थ्योरी में जो सबसे मेन चीज़ है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो मोस्ट पीपल रिमेन ऑक्यूपाइड विद बी ऑप्शन है लोअर लेवल नीड्स पे। जब उनकी लोअर लेवल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो फिर वो हायर लेवल नीड के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच कंसेप्ट रिसीव द ग्रेटेस्ट एम्पेरिकल अटेंशन, तो वो हमारे पास है हेरेरी ऑफ नीड्स, यानी रिसर्च मेनली एग्जामिन द हेरेरी ऑफ नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आगे है मैस्लो कंसीडर्ड abnormal behavior mainly due to, सी ऑप्शन हमारे पास है रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि रिफ्लेक्ट करती है इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोसाइटी, तो बी ऑप्शन हमारे पास है ऑटोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका क्या मतलब है, रिलाइंग ऑन वंस ऑन इनर रिसोर्सेज रादर देन एक्सटर्नल अप्रूवल। आगे है पीक एक्सपीरियंसेस में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो सी ऑप्शन है इंटेंस जॉय एंड इनसाइट, यानी पीक एक्सपीरियंसेस आर मोमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, पीस, एक्साइटमेंट एंड डीप हैप्पीनेस। आगे एमसीक्यू नंबर 9 है प्रॉब्लम सेंटर्ड पीपल आर मेनली फोकस्ड ऑन, जो प्रॉब्लम सेंटर्ड पीपल होते हैं वो किस चीज़ पर मेनली फोकस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मीनिंगफुल मिशंस के ऊपर वो अपना ज़्यादा फोकस करते हैं। आगे है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इनेबल करती है पीपल को अप्रिशिएट करने के लिए ऑर्डिनरी इवेंट्स पे, तो बी ऑप्शन हमारे पास है कंटिन्यूड फ्रेशनेस ऑफ अप्रिसिएशन। आगे एमसीक्यूज है कि सेल्फ एक्चुअलाइजर जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं इनर रिसोर्सेज के ऊपर। आगे एमसीक्यू नंबर 12 के मैस्लो साइकोथेरेपी मेनली एम्स टू, सी ऑप्शन है रीस्टोर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आगे है कि मैस्लो मेनली स्टडी, मैस्लो ने जो मेनली स्टडी किया था वो क्या था, हेल्दी इंडिविजुअल्स को स्टडी किया था। आगे फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की डेफिनेशन आगे, ये इंपॉर्टेंट है। और 5 लेवल्स हैं हमारे पास मैस्लो की हायरार्की के, जो कि मैंने हैंड आउट्स में भी शायद आपको दिखाए होंगे। एक मिनट, ये ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेफ्टी नीड और साइकोलॉजी नीड्स, ये हमारे पास मैस्लो थ्योरी के ये 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, इनको अपने अच्छे तरीके से कर लेना है याद, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। आगे ये और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लें। ठीक है, पीक एक्सपीरियंस क्या होता है, ये एमसीक्यू ज़्यादा आता है वैसे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सप्लेन करें मैस्लो की हायरार्की को एंड द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट मैस्लो की थ्योरी में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रोजर्स का पर्सन सेंटर्ड अप्रोच है, यानी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, इसमें हम पढ़ेंगे, और सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को पढ़ेंगे। तो इसमें एग्जाम पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो स्टूडेंट जिन्हें ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और आपकी तैयारी इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी इन नोट्स से, अगर आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, नोट्स परचेज़ करने से तैयारी नहीं होती, पढ़ने से तैयारी होती है। टू अंडरस्टैंड पाकिस्तानी स्टूडेंट, अ टीचर शुड अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग, देयर फीलिंग, देयर बिहेवियर, दिस रिक्वायर्स एम्पैथी। तो एम्पैथी का क्या मतलब होता है, पुटिंग योर सेल्फ इन अनदर पर्सनस पोजिशन टू अंडरस्टैंड हिज और हर एक्सपीरियंसेस। कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें समझा दी गई है कि अगर आप किसी बंदे को उसको जांचना चाहते हैं, उसकी किसी कमी को दूर करना चाहते हैं, तो आप उसको उसकी जगह पर आप अपने आप को रख कर देखें कि अगर आप इस स्टेज पर होते तो आपको क्या चीज़ चाहिए थी। ठीक है, तो इसको एम्पैथी कहते हैं। आगे ह्यूमनिस्टिक व्यू है रोजर्स की, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो स्टूडेंट एंग्जाइटी क्या है अकॉर्डिंग टू रोजर्स, इमोशनल रिस्पॉन्स टू थ्रेट इज कॉल्ड एंग्जाइटी। ये उस वक्त होती है जब सेल्फ कंसेप्ट डेंजर में होता है हमारा, और सिग्नल्स दैट पर्सनैलिटी में बिकम डिसऑर्गेनाइज्ड। तो फुली फंक्शनिंग पर्सन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी गई हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस होता है, एक्सपेरिएंशियल लिविंग होती है, ऑर्गेनिज्म ट्रस्टिंग होती है, और ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आगे क्यू सॉर्ट है, उसकी 2 टाइप्स हैं, सेल्फ सॉर्ट और आइडियल सॉर्ट। तो इसके एमसीक्यूज में ये आ जाएंगे। एमसीक्यूज हमारे पास, पहला एमसीक्यूज हमारे पास है अकॉर्डिंग टू रोजर्स पर्सनैलिटी इज बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब है, कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय स्टडिंग हाउ इंडिविजुअल परसीव एंड इंटरप्रेट देयर ओन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि द एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी रेफर्स टू, किस चीज़ को रेफर करती है, बी है इननेट डिज़ायर टू सर्वाइव एंड ग्रो, यानी
Actualizing tendency is the natural motivation to survive, develop availabilities and enhance oneself. अगे नेक्स्ट हमारे पास MCQs है. थ्रेट अकर व्हेन. थ्रेट कब आता है? जब आपकी जो सेल्फ कंसेप्ट होता है ये डेंजर में होता है. इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सेल्फ कंसेप्ट कन्फ्लिक्ट्स विद एक्चुअल एक्सपीरियंसेस. आगे MCQs हमारे पास है. सॉरी, अकॉर्डिंग टू रोजर्स एंग्जाइटी क्या है? तो बी ऑप्शन हमारे पास है, इमोशनल रिस्पॉन्स टू थ्रेट. आगे है डिफेंस मैकेनिज्म मेनली प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ को? सेल्फ कंसेप्ट को. आगे MCQs है कि अ स्टूडेंट ब्लेमिंग अनफेयर ग्रेडिंग आफ्टर फेलिंग एग्जाम डिमॉन्स्ट्रेट करेगा. बी ऑप्शन हमारे पास है, रैशनलाइजेशन को. यानी ये अब आपका पेपर में एक सिनेरियो बन के आ सकता है कि अजहर था, उसके नंबर सही नहीं आए, वो ब्लेम कर रहा है अनफेयर ग्रेडिंग को आफ्टर फेलिंग एग्ज़ाम. तो आप इसको कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे? तो उसको हम रैशनलाइजेशन के साथ डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे. आगे हमारे पास है विच कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट्स एक्सेप्टिंग इमोशंस विदाउट डिफेंसिवनेस. तो बी ऑप्शन हमारे पास है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस. नेक्स्ट MCQs है कि एग्जिस्टेंशियल लिविंग मीन. इसका क्या मतलब है? बी ऑप्शन है, लिविंग फुली इन ईच प्रेजेंट मोमेंट. ठीक है, यानी रॉजर्स बिलीव दैट फुली फंक्शनिंग पीपल एक्सपीरियंस लाइफ ओपनली एंड कंप्लीटली इन द प्रेजेंट. नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिज्मिक ट्रस्टिंग मीन. इसका क्या मतलब है? बी ऑप्शन हमारे पास है, ट्रस्टिंग वंस ऑन एक्सपीरियंसेस. MCQ नंबर 10 है कि हु डेवलप्ड द क्यू शॉट टेक्निक. तो ये किसने की थी? विलियम स्टेफनसन ने. विलियम स्टेफनसन डेवलप द क्यू शॉट टू मेजर सेल्फ कंसेप्ट एंड आइडियल सेल्फ. दो इसकी टाइप थी. अच्छा, आइडियल शॉट में क्या चीज़ हम मेजर करते हैं? डिजायर्ड पर्सनैलिटी को, यानी द काइंड ऑफ पर्सन द इंडिविजुअल विशेस टू बिकम. इसको हम आइडियल शॉट कहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी मेनली एम्फोसाइज करती है जनाब. बी ऑप्शन हमारे पास है, थेरेपिस्ट क्लाइंट रिलेशनशिप. लास्ट MCQs है कि अकॉर्डिंग टू रोजर्स द टीचर शुड एक्ट एज. टीचर को क्या एक्ट करना चाहिए? फैसिलिटेटर के थ्रू. ठीक है, पर्सनल ग्रोथ करनी चाहिए स्टूडेंट्स की. तो ये हमारे पास इसका एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये अगले शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनको देख लेना. ठीक है, ये क्यू शॉर्ट जो टेक्निक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लॉन्ग क्वेश्चन भी कई मतलब इसका आ जाता है, और शॉर्ट क्वेश्चन तो इसका आता ही है. ठीक है जी, ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन है. नेक्स्ट रोजर्स की है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी. इसको हम पढ़ेंगे. रोजर्स पर्सन सेंटर्ड अप्रोच को हम आल्सो कॉल्ड क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी और सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी कहते हैं. ठीक है जी, तो ये हमारे पास फुली फंक्शनिंग पर्सन है. अच्छा जी, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ ये इंपॉर्टेंट है इसका कि हु आई एम, व्हाट आई कैन डू. द सेल्फ कंसेप्ट इज हाउ अ पर्सन सीज हिमसेल्फ और हरसेल्फ. तो इसमें ये दो चीज़ें हैं, हु आई एम मैं कौन हूँ, व्हाट आई कैन डू मैं क्या कर सकता हूँ. ये इसका था. एवरीवन वांट्स, देखें मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ. हर बंदा प्यार भी चाहता है, मोहब्बत भी चाहता है, एक्सेप्टेंस भी चाहता है, वार्मथ भी चाहता है, एप्रिसिएशन भी चाहता है. दिस नीड स्टार्ट इन चाइल्डहुड एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ. यानी अगर आप लोगों को मोहब्बत देना शुरू कर देंगे, उनको इज्जत देना शुरू कर देंगे, तो ये आपको बहुत अच्छा बना देगा इंशाल्लाह. चलें जी, MCQ स्टार्ट हो रहे हैं हमारे. कि रोजर्स की जो थ्योरी थी मेनली किस लिए थी? सेल्फ थ्योरी के बारे में थी. और जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी है वो कौन सी थी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में थी, जो लास्ट मैस्लो की थ्योरी थी. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास टर्म है एक फिनोमिनोलॉजी. इसमें क्या स्टडी हम करते हैं? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस स्टडी करते हैं. ठीक है, थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस. ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ. आगे द एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी रेफर्स टू इननेट ड्राइव फॉर ग्रोथ. आगे है रोजर्स बिलीव्ड ह्यूमन बीइंग आर बेसिकली क्या हैं? पॉजिटिव हैं और ट्रस्टवर्दी हैं. नेक्स्ट हमारे पास है द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड बिहेवियर इज थ्रू इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट हमारे पास है विच कंसेप्ट इज सेंट्रल इन रोजर्स थ्योरी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सेल्फ कंसेप्ट. आगे है कि आइडियल सेल्फ का क्या मतलब है? डिजायर्ड पर्सनैलिटी, ये आइडियल सेल्फ का मतलब है. नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव रिगार्ड रेफर्स टू द नीड फॉर रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस. आगे कंडीशन ऑफ वर्थ डेवलप व्हेन
अप्रूवल डिपेंड ऑन बिहेवियर, यानी जब अप्रूवल डिपेंड करता है बिहेवियर के ऊपर तो उस वक्त वर्थ डेवलप होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि एक्सेप्टिंग अ पर्सन विदाउट कंडीशंस, यानी आपकी कोई कंडीशन नहीं है और आप किसी भी आदमी को कबूल कर रहे हैं। आगे है जी, रॉजर्स कंसीडर पर्सनैलिटी एज ए इंटेग्रेटेड होल। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट, आपसे एक मैं फिर दोबारा गुजारिश करूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आप 100 लाइक्स का चैलेंज पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बना दूंगा और आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। और अगर आप जॉब होल्डर्स हैं, अफोर्ड कर सकते हैं पेड में नोट्स लेना, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पेड में नोट्स ले सकते हैं और कोई भी सर्विस हमसे परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुरान पढ़ना है, दीन की एजुकेशन आपको सीखनी है, कोर्सेज़ करने हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आगे हमारे पास है विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फुली फंक्शनिंग पर्सन, तो वो क्या है, डिपेंडेंस ऑन अदर। ये फुली फंक्शनिंग पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। आगे है अकॉर्डिंग टू रॉजर्स एम्पैथी का क्या मतलब है, अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सनस पर्सपेक्टिव, उसको अपनी जगह पे रख के। ठीक है, उसको अपनी जगह पे रख के। ये हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख लें। इसमें सेल्फ कंसेप्ट जो है, व्हाट इज सेल्फ कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये हमारे पास है पर्सन सेंटर्ड अप्रोच के बारे में। अब ये पार्ट 3 है इसका, इंशाल्लाह हम ये सेकंड पार्ट वीडियो में करेंगे। साइकोलॉजी 405 504 किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए हों तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम।